कौशल्या मैया के पास में राम जी महाराज आकर बैठे। माता कौशल्या ने गले से राम जी को लगाया। कौशल्या जी ने राम जी से कहा, बेटा तूने रावण को मार दिया। माता कौशल्या राम जी से कह रही है, मेरे बेटे राम ने रावण को मार दिया, लंकेश को मार दिया। राम जी कहते हैं, मैंने रावण को नहीं मारा। मां, मैंने रावण को नहीं मारा। तो कौशल्या माता ने कहा, तूने रावण को नहीं मारा तो फिर मारा किसने? राम जी कहते हैं, मैंने रावण को मारा। अभी क्या कर रहे थे राम जी? मैंने रावण को नहीं मारा। मां, मैंने रावण को नहीं मारा। कौशल्या जी ने पूछा, तूने रावण को नहीं मारा तो फिर रावण को मारा किसने? तो राम जी कहते हैं, मैंने रावण को मारा। मां पूछती है, अभी तो तू कह रहा था कि मैंने रावण को नहीं मारा, अब तू कह रहा है कि मैंने रावण को मारा, ये कैसी बात है राम? राम कहते हैं, मां, राम ने रावण को नहीं मारा, रावण को उसके मैं मतलब अहंकार ने रावण को मार दिया। कभी मत कहो कि मैंने कुछ करा, ना ना ना, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मैं नहीं कर सकता कुछ। शिव महापुराण की कथा में स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। चंचुला का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। तुमरुका जी जब कथा सुनाने के लिए बैठे, देवाधिदेव महादेव ने कहा, तुमरुका जी मैं यजमान बनाऊं। शंकर पार्वती शिव महापुराण के यजमान थे। ईश्वर जी गोरा जी बनकर कथा सुन रहे थे। शंकर पार्वती ने कहा, तुमरुका जी मैं यजमान बना हूं, तुम कथा कहना प्रारंभ करो। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर कहा, शिव महापुराण की कथा मैं बांध सकूं, ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है। कोई दूसरी पुराण होती तो मैं बांध सकता था, पर शिव पुराण की कथा मैं कभी नहीं बांध सकता। शिव महापुराण की कथा कौन बांचेगा? शंकर भगवान से तुमरुका जी ने कहा, कथा आपको बांचना पड़ेगी। शंकर जी कहने लगे, फिर सुनेगा कौन? तुमरुका जी कहते, कथा आपको सुनना पड़ेगी। शिव महापुराण की कथा करवाएगा कौन? क्योंकि चंचुला देवी तो बेधव्य है, ये कैसे करवा सकती है? तो कथा करवाओगे भी आप, सुनोगे भी आप और बांचोगे भी आप, कोई दूसरा नहीं बांच सकता। शिव महापुराण की कथा बांचने वाला भी शंकर है, सुनने वाला भी शंकर है और कराने वाला भी शंकर है। उसके सिवा कोई नहीं करा सकता। आप ये छोड़ दो कि मैं कर रहा हूं, आप कैसे कर सकते हो? कई माताएं बड़े गुस्से में कह देती है, वो तो मैं जिंदा हूं ना, इसलिए सब काम हो रहा है। जिस दिन मर गई ना, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ये जितनी जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती है ना, बहुत अकड़ में कहती हैं, वो तो मैं हूं ना, इसलिए ये दिवाली पे गुजिया पपड़िया बन रहा है। जिस दिन मैं मर गई ना, उस दिन आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो डोकरी तुमसे ऐसा के उससे के आधे घंटे मरी जा, आधा घंटा मर। एक सेठ जी थे, वो हमेशा कहते थे, मैं मर जाऊंगा तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा, मेरा परिवार मुझे इतना चाहता है, मेरे घर के लोग मुझे इतना चाहते हैं कि मैं मर गया तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। एक गुरुजी आ गए, उन गुरुजी ने सेठ जी से कहा, काय को मेरा मेरा करते रहते हो? मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा दुकान, मेरी सत्ता, मेरा वैभव, मैं मर जाऊंगा तो मेरा परिवार मर जाएगा। क्या तुम्हारे परिवार वाले तुमको इतना चाहते हैं? हाँ, मैं मर गया तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। गुरुजी ने कहा, ले ये एक काम कर कि तू आधे घंटे के लिए पानी पीता पीता लुढ़क जा, मैं सबसे कह दूंगा तुम मर गया, मैं भी तो देखूं कितने मर रहे तेरे साथ। इतने में सेठ जी बोले, गुरुजी क्यों फालतू की बात करते हो? जरा सा मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी पत्नी रोने बैठ जाती है, छाती पीटने बैठ जाती है, उसकी तो बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है, शुगर ऊपर नीचे हो जाती है, चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। गुरुजी बोले, ऐसा नजारा मैंने आज तक नहीं देखा, मर तो थोड़ा तो गिर, ये तो मैंने आज तक नहीं देखा है ऐसा। मेरा बेटा एक मिनट मुझे देखे बिना नहीं रह सकता, वो मर जाएगा, मेरा पोता पोती मर जाएगा। गुरुजी बोले, मैं सब देख लूंगा, तू तो मर।
और अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरुजी बोले उसकी गारंटी मेरी स्टाम्प पे लिखवा ले तू मर। उसने कहा अगर कुछ हुआ, गुरुजी बोले मर तो बस पानी पीते पीते लुढ़क जा। कितनी देर तक मरूं? बस सांस रोक लेना, मैं डॉक्टर से खिलवा दूंगा ये मर गया। जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक उठना मत ही। हाँ देख लेना गुरुजी अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो तुम जानना। गुरुजी बोले मेरी गारंटी तुम मर। वो पानी पीता पीता लुढ़क गया, सांस रोक ली। डॉक्टर को उन्होंने 100-500 रुपए दिए और कहा बोल दो ये मर गया। डॉक्टर साहब भी वहीं बिठा लिया और कह दो मर गया। डॉक्टर ने कह दिया मर गया। पत्नी खूब धाड़ धाड़ के रोने लगी। पत्नी खूब रोई, नई नई डिजाइन में रोई, खूब अच्छी अच्छी डिजाइन में रोई। रात को मक्का की रोटी खाई थी, सुबह तो आवाज तक नहीं आई। खूब डिजाइन में रो रही। गुरुजी ने पूछा सेठानी क्या हुआ? सेठानी बोले मेरा पति चले गया, बताकर भी नहीं गया, मेरे से बात भी नहीं करी। गुरुजी बोले मेरे पास में एक ऐसी बूटी रखी है, तू खाएगी तू मर जाएगी, तेरा पति जिंदा हो जाएगा, ले। इतने में सेठानी बोली इनकी तो उम्र हो गई थी। इनकी तो उम्र हो गई थी। इतने में सेठ जी उठने वाले थे। कल तो कह रही थी तुम जवान दिखते, क्या कह रही उम्र हो गई। इतने में गुरुजी ने चिमटा खोल दिया, पड़े रहे चुपचाप। बेटा रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? पिताजी चले गए, ये भी नहीं बताया कि किससे कितना लेना था। बाप के जाने का गम नहीं है, लेनदारी का पहले हो गया, लेन देन क्या होगा। पिताजी चले गए, बताया नहीं। इतने में गुरुजी ने बोला ले बूटी तू खा ले, तू खाएगा तेरा बाप जिंदा हो जाएगा। इतने में रोते रोते बोले पापा तो कह रहे थे अब दुकान तुझे ही संभालना। छोटा सा पोता रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे दादा चले गए। तो तू क्यों रो रहा है? अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा, टॉफी कौन लाएगा? तो तू क्यों रो रहा है? ले बूटी तू खा, तू मर जाएगा, तेरा दादा जिंदा हो जाएगा। इतने में छोटा सा बच्चा गुरुजी के कंधे पर हाथ डालकर बोला गुरुजी तुम्हारे कोई आगे ना तुम्हारे कोई पीछे, तुम नहीं खा लो। और गुरुजी को खवा रहा है। अरे वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी कौन किसका संसार में, कोई किसी का नहीं। हमको लगता है ये मेरे, अरे भगवान राम से कौशल्या माता ने कहा तूने रावण को मारा? राम जी कहते मैंने नहीं मारा। रावण को किसने मारा? रावण को मैंने मारा। भगवान का कहने का मतलब है राम रावण को नहीं मारे। रावण के अंदर जो अहंकार था, रावण के भीतर जो अभिमत्ता थी, रावण के भीतर जो मैं था, हर कभी चिल्ला चिल्ला के कहता फिरता था मैं लंकेश, मैं लंकेश, मैं लंकेश। ऐसे कई लोग होते हैं तुरंत अपना परिचय दे देते, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे पास ये पद है, मेरे पास ये प्रतिष्ठा है। किसी सतगुरु के पास जाना, जिसको धन की जरूरत है उसके पास जाओ तो अपनी प्रतिष्ठा बताओ, अपना नाम बताओ, अपनी सत्ता बताओ, अपनी कुर्सी बताओ। पर जिसको तुम्हारे धन की जरूरत नहीं, सत्ता की जरूरत नहीं, उसके पास जाकर अगर मिलना तो कभी मत कहना कि तुम्हारे पास में कौन सी सत्ता है, कौन सा वैभव है। वहां जाकर कहना कि बस कथा सुनने आया हूं, बहुत सुना था महादेव की कथा का लाभ, इसलिए उसके चरणों में बैठकर श्रवण करने आया हूं। मेरी कौन कुर्सी, कौन पद, कौन सत्ता, हमें मतलब नहीं। तुम कथा सुनने के लिए आए हो, बाबा की कथा सुनने के लिए बैठो। भोलेनाथ जी की दृष्टि तुम पर पड़ जाए उस कथा को सुनते सुनते, तो जब वो चोर को कुबेर बना सकता है तो तुम्हें भी राज सिंहासन पर बिठा सकता है। ये उसके ऊपर निर्भर।